23 जून 2024 दोपहर के तकरीबन 2 बजे काजल नाम की एक लड़की अपने घर से मार्केट को निकली कि तभी अचानक से उसकी मां ने उसे मैसेज किया कि वो अपने भाई और मेरे लिए 2 पैकेट जूस का लेकर आए। और फिर जब काजल मार्केट से जूस लेकर घर को लौटी तब उसने देखा कि उसकी मां और भाई तो ये दुनिया छोड़कर ही जा चुके हैं। और देखकर मालूम पड़ रहा था कि उनके ऊपर पहले किसी ने रॉड से वार किया और फिर चार्जिंग केबल की मदद से उनकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी गई। और पूरे घर में उथल पुथल मची हुई थी और घर की तिजोरी को तोड़कर लूटा जा चुका था। अब ये सब देखकर काजल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। हालांकि वो रोई तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी चिल्लाहट से पूरा मोहल्ला उसी के घर में इकट्ठा हो गया। और फिर खुद काजल ने पुलिस को कॉल करके अपने घर पे बुलाया। पुलिस ने आते ही काफी कुछ भांप लिया था, क्योंकि जब पुलिस वाले काजल से जो भी सवाल कर रहे थे तो काजल बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उन सभी सवालों के जवाब दे रही थी। और उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस होकर सवालों के जवाब देना पुलिस वालों को काजल पर ही शक करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर शक करने से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो चीजें कई बार खुल के सामने दिखाई दे रही होती हैं वो अक्सर होता नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वही होता है। यकीन मानो इस घटना के पीछे की कहानी किसी नाटक शो से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या थी इसके पीछे की कहानी और किसने और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया था, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी है यमुनानगर में आजाद नगर की गली नंबर 2 में रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जिस परिवार में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। मीना देवी उम्र 25 साल, जिनके 2 बच्चे थे, राहुल उम्र 24 साल, उसकी बेटी काजल उम्र 27 साल। इनके पिता कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। बेटे राहुल की 2 बार शादी हुई थी, लेकिन दोनों ही बार वो शादी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और समय रहते टूटता चला गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये भी आपको कहानी के साथ साथ में ही पता चलेगा, जो कि कहीं न कहीं इस घटना को मूल रूप देने में बड़ी भूमिका निभाता है। खैर ऐसे ही फिर आगे समय बीतता चला गया और अब 23 जून 2024 का वो दिन आया जिस दिन काजल के भाई और मां के साथ वो कांड हुआ था। हालांकि पुलिस के आते ही उनके शरीर को ऑटोप्सी के लिए भिजवा दिया जाता है और इधर पुलिस तहकीकात में जुट जाती है। काजल से पूछताछ की और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पुलिस काजल पर ही शक करने लगी थी, पर जब काजल ने ये बात पुलिस वालों को बताई कि जब मैं बाजार गई थी तो माँ ने मुझे मैसेज करके 2 पैकेट जूस के मंगवाए थे। इतना ही नहीं, उसने वो मैसेज और साथ में जूस के दोनों पैकेट दिखाए भी। अब ये सब देखकर पुलिस वालों का शक काजल से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रही थी। खैर अब पुलिस क्राइम सीन को अच्छे से जांच करना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये तो भाई लूटपाट का मामला है, क्योंकि पूरे घर की हालात जो थी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था। और ज्यादा जांच करने पे पता चला कि तिजोरी को खोलकर नहीं बल्कि तोड़कर उससे जेवरात और पैसे लूटे गए हैं। इस हिसाब से ये लगने लगा था कि ये लुटेरों ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा, जब लूटपाट करते समय काजल की मां ने और उसके भाई ने उसका विरोध किया होगा और फिर वे उसी घटना के शिकार हो गए। लेकिन उसी पड़ताल के दौरान पुलिस वालों की नजर घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सीसीटीवी सुबह के समय ही बंद हो चुका था। और जब सीसीटीवी के बंद होने की बात काजल से पूछा गया कि ये किसने और क्यों बंद किया, तब काजल ने इस बात को लेकर साफ इनकार कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद पुलिस ने उस घर के गली में लगे हर एक सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगालना शुरू करती है तो एक सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब सा नजर आता है कि काजल के घर में सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास एक शख्स अपने फेस को कवर किए एंट्री लेता है और फिर 1 घंटे बाद वही लड़का निकलता हुआ नजर आता है और पीछे से काजल भी घर से निकलती हुई नजर आती है। तो अब यहाँ पर अजीब बात ये भी थी कि एक तो उस लड़के ने अपने फेस को कवर किया हुआ था और पुलिस वालों के काजल से कई बार पूछने पर भी कि वो लड़का कौन था और उस समय तुम्हारे घर पे क्या करने आया था,
तब इस बात पर काजल सहम जाती है और इसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाती है। हालांकि पुलिस ने इस बात पर भी गौर किया कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि काजल तकरीबन दोपहर के 2 बजे घर से निकली थी और 3 बजे के बाद घर पे लौटी, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 2 बजे से पहले घर में सब कुछ ठीक था, यानी कि 2 बजे के बाद ही यह घटना हुई थी। पर हैरानी की बात यहाँ पर यह भी थी कि घर में लगा हुआ कैमरा तो सुबह से ही बंद था और वहीं दूसरी ओर इसी पड़ताल के दौरान उनकी ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे ये पता चला कि काजल की मां और भाई को गुजरे हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके थे जब उसे ऑटोप्सी के लिए वहां पे ले जाया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह घटना सुबह के 9 बजे के आसपास हुई, जिस समय वो लड़का घर के अंदर एंट्री लिया था और यहीं पर काजल फंस गई, क्योंकि उसकी बनाई हुई कहानी के मुताबिक तो 2 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, पर यहाँ पर रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। और हाँ, इसी के साथ जब काजल की मां और काजल की फोन की लोकेशन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि दोनों की लोकेशन बिल्कुल एक ही जगह पर बताई गई, यानी कि जब काजल मार्केट में गई थी। तो इससे ये साफ हो गया कि उसकी मां का मोबाइल भी काजल के पास ही था और उसने खुद से ही अपनी मां के मोबाइल से अपने मोबाइल पे वो जूस मंगवाने का झूठा मैसेज किया था। और जब इन सभी कड़ियों को जोड़कर काजल के सामने सवालों की झड़ियां लगा दी गई तो किसी भी सवाल का जवाब काजल सही से दे ही नहीं पाई और यहीं से पुलिस वालों का शक यकीन में बदल गया कि काजल ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पर सवाल ये था कि क्यों एक बेटी अपनी माँ और भाई का ये हासिल करेगी, जबकि रील्स में तो ये दोनों बड़े ही खुशहाल नजर आ रहे हैं। खैर, जब पकड़े जाने के बाद इसने जो कहानी सुनाई वो एकदम फिल्मी की तरह थी, जिसके पीछे 2 कारण थे। काजल एक ऐसी लड़की जिसे कि बचपन से बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया था, पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि काजल थी तो लड़की, पर उसे बचपन से ही लड़कों जैसा बोल चाल, रहना सहना, कपड़े पहनना पसंद था और वो उसी तरीके से पलती बढ़ती आ रही थी। और अगर आप इसके इंस्टाग्राम आईडी को चेक करोगे तो आपको फोटो एक भी ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर काजल ने गर्ल के ड्रेस में पहन के फोटो क्लिक करी हो या फिर रील बनाई हो। और शायद घर वालों को इसके पीछे की वजह काजल के बड़े होने तक भी समझ में नहीं आ पाया, जो कि काजल की मौसी किरण ने बताया कि काजल एक समलैंगिक है, यानी कि उसे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां ही पसंद है। और इसका खुलासा तब होता है जब काजल ने अपनी मां से ये कहा कि मेरी एक सहेली है तो मेरे भाई राहुल की शादी उससे करवा देते हैं, जिस पर उसकी मां को कोई ऐतराज नहीं था। फिर समय रहते राहुल के साथ काजल की सहेली की शादी करवा दी जाती है। पर दुर्भाग्य से राहुल ने एक रोज देखा कि उसकी बहन काजल और उसकी नई नवेली पत्नी बंद कमरे में दोनों गुटरगू कर रहे हैं। ये देखकर राहुल को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ये बात उसने अपनी माँ को बताई, जिससे अब काजल और उसकी माँ और भाई के बीच के आपसी रिश्ते खराब होने लगे और इसी वजह से राहुल की पहली शादी तो टूट ही गई। फिर आगे चलकर राहुल की दूसरी शादी करवा दी गई और दूसरी शादी हो जाने के बाद भी काजल यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो राहुल की दूसरी पत्नी भी इन सभी से परेशान होकर वो हमेशा के लिए अपने मायके चली गई, जिससे अब और भी ज्यादा काजल के अपनी माँ और भाई से रिश्ते खराब होने लगे और बात बिगड़ती चली गई, जिससे काजल को अब ये लगने लगा कि ये दोनों ही, यानी कि उसकी माँ और उसका खुद का भाई, उसके रास्ते के बहुत बड़े रोड़े हैं। लेकिन इसी के साथ इसके पीछे एक और वजह भी थी। अब काजल ने तो अपना पूरा मन बना ही लिया कि वो अपनी माँ और भाई के चैप्टर को कैसे भी करके हमेशा के लिए क्लोज कर देगी, लेकिन ये सब काम करना इतना आसान तो नहीं था और ना ही वो इसे अकेली कर पाती। इसीलिए अब यहाँ पे चोर चोर मसेरे भाई बन जाते हैं। और यहाँ पर काजल ने जिन लड़कों को अपने इस प्लानिंग में शामिल किया था, यानी कि क्रिश और ईशांत को, वो उसके अपने रिश्ते में भाई ही लगते थे। यानी कि काजल की माँ क्रिश और ईशांत की अपनी सगी बुआ थी।
तो अब एक दिन काजल ने ईशांत के साथ पास के ही एक ढाबे में बैठकर मीटिंग करते हुए ये कहा कि तुम्हारा दुश्मन अब मेरा भी दुश्मन बन चुका है, तो अच्छा ये होगा कि हम दोनों मिलकर अपने दुश्मन को रास्ते से हटा दें। जिस पर ईशांत ने ये कहा कि ये काम मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा छोटा भाई यानी कि क्रिश जरूर करेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ईशांत और क्रिश अपनी सगी बुआ से ही किस बात की दुश्मनी निकालने के लिए इस घटना को अंजाम देने को तैयार हुए। तो यहीं पे दूसरी कहानी निकल के सामने आती है, यानी कि 2020 में जब क्रिश की दादी उस महामारी के चलते खत्म हो गई थी, तो उससे पहले ही क्रिश की दादी बबली ने अपनी पुश्तैनी 200 गज जमीन और साथ में 40 गज में बने एक मकान को क्रिश और ईशांत के पिता के नाम ना करके बल्कि काजल की मां मीना के नाम कर दिया था। और अब मीना ही यानी कि काजल की मां ही इकलौती उन सभी संपत्ति की मालकिन बन चुकी थी। और क्रिश की दादी के ऐसा करने के पीछे की बड़ी वजह ये बताई गई कि वो अपने बेटे का घमंड तोड़ना चाहती थी। और इसी गम के चलते क्रिश और ईशांत के पिता बहुत ज्यादा नशा करने लगे और उसी नशे के चलते वे खत्म हो गए। तब जाके क्रिश और ईशांत को ये लगने लगा कि उसे अब कुछ तो करना ही होगा और कैसे भी करके अपनी पूरी दादी की प्रॉपर्टी को अपनी बुआ से अपने नाम करवाना होगा। और तब से ही वो दोनों अपनी बुआ को रडार पर लाने की कोशिश में थे, लेकिन सही मौके की तलाश कर रहे थे, जो कि काजल ने खुद ये बोलते हुए उन्हें मौका दिया कि अगर तुम ऐसा करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी दिलवाने के साथ साथ अलग से 50,000 रुपए भी दूंगी। और इसीलिए क्रिश इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ईशांत मना कर देता है, लेकिन वो भी इस साजिश में शामिल था और 23 जून की सुबह 9 बजे के आसपास अपने फेस को कवर करके जो काजल के घर में घुसा था वो कोई और नहीं बल्कि क्रिश ही था। काजल भी पहले से घर में मौजूद थी और उसी ने घर के कैमरे को ऑफ करके रखा हुआ था। पर शायद यहाँ पे काजल ये भूल चुकी थी कि वो सिर्फ अपने घर के सीसीटीवी को बंद कर रही है, न कि पूरे गली मोहल्ले का। खैर, घर में क्रिश जब आया था तब राहुल शेविंग करवाने के लिए पास के ही शॉप पे गया हुआ था और इधर उसकी मां बेड पर लेटकर मोबाइल देख रही थी, जो कि मौका देखते ही काजल ने उसके सर पे रॉड से वार किया और बेहोश हो जाने के बाद पास में पड़े चार्जिंग केबल से काजल ने खुद से ही अपनी मां की सांसों को हमेशा के लिए रोक दिया। जिसके बाद जब उसका भाई भी घर पे आता है तो सेम पैटर्न को फॉलो करके राहुल को भी हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। जिसके बाद घर में लूटपाट का मामला दिखाने के लिए ही काजल और क्रिश ने मिलकर तिजोरी को खोलने की बजाय उसे तोड़ करके पैसे और जेवर को निकाले और काजल ने अपनी स्कूटी के डिक्की में रख लिया। और सब काम हो जाने के बाद घर से पहले क्रिश निकला और पीछे से ही काजल निकलती हुई नजर आई थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। और उसी समय के अंतराल काजल अपनी माँ का फोन साथ में लेकर मार्केट गई थी और पूरा समय यानी कि 10 बजे के बाद से तकरीबन 3 बजे तक मार्केट में घूमती रही और उसी दौरान वो एक पार्लर में भी गई थी। जिसके बाद घर लौटते समय उसने एक मैसेज ड्रॉप किया, यानी कि वो जूस वाली कहानी रची। लेकिन हरियाणा पुलिस ने समय रहते पूरी मेहनत करके चंद दिनों में पूरी गुत्थी को सुलझाया और काजल क्रिश के साथ ईशांत को भी जेल में डाला गया। हालांकि वो घटनाक्रम में साथ नहीं था, लेकिन उसे पूरी वारदात पता थी और उसने इसे बढ़ावा भी दिया था। लेकिन रुको, शायद आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि रोहतक में आज से कई साल पहले बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी, पर फर्क सिर्फ यही था कि उसमें लड़का था और यहाँ पे लड़की थी, जो कि आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।